लास्ट पार्ट और पार्ट 10 की शुरुआत में जी और की कोर्ट को इम्प्रेस करने का प्लान बना रहे थे क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है। की जब कोर्ट को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है तो वो मोजी को अपनी मॉम के पास छोड़कर उससे मिलने जाती है। ऑफिस में एफ काफी अच्छे से तैयार होकर की के आने का वेट कर रही थी, बट वो तो उसे बिना कोई भाव दिए आगे निकल जाता है। वो कहती है आखिर ये जा कहाँ रहा है एंड देन उसे फॉलो करने लगती है। नेक्स्ट सीन में की फ्लावर लेकर प्रैक्टिस कर रहा था कि आखिर वो कैसे कोर्ट को प्रपोज करेगा। तभी पीछे से कोई आता है। उसे लगता है कि शायद वो कोर्ट होगी, बट वो कोर्ट नहीं बल्कि एफ होती है। की कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मुझे सब कुछ पता है, मुझे पता है कि मोजी तुम्हारी नहीं बल्कि जी की बेटी है। सो प्लीज तुम एफ को छोड़कर मेरे पास वापस आ जाओ। की कहता है मगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता, हमारे बीच का प्यार तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था। एफ कहती है बिल्कुल नहीं, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। एंड देन क्या करती है ये तो आप खुद ही देख लो। पीछे से कोर्ट भी ये सब देख लेती है। कि उसे दूर करते हुए कहता है कि देखो कोर्ट, जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा कुछ नहीं है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए प्लान किया था। बट तभी यहाँ एफ आ गई। कोर्ट गुस्से में एफ से फाइट करने जाती है और कहती है कि तुम्हें दूसरों के हस्बैंड का पीछा करना, चेस करना, उन्हें सेड्यूस करने में बहुत मजा आता है ना, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये कहता है कोर्ट व्हाट इज दिस, क्या तुम जेलस हो रही हो। वो कहती है हाँ मतलब नहीं, एंड देन भागते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसे सुनकर की काफी हैप्पी हो जाता है और एफ को प्लेट देते हुए कहता है कि बहन पकड़ना जरा, एंड भागते हुए कोर्ट के पीछे जाता है। ये सब देखकर बेचारी एफ वॉज लाइक मैं यहाँ तुम्हें पकड़ने आई थी, प्लेट नहीं। की कोर्ट को रोकने की कोशिश करता है। वो कहती है मैंने कहा छोड़ो मुझे। की कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो फिर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। मैंने ये सब एफ के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए प्लान किया था, और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो मेरी सेक्रेटरी से पूछ सकती हो। सेक्रेटरी कहती है मिस्टर की ने ये सब आपके लिए ही प्लान किया था, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आखिर आप उनके बारे में क्या फील करती हैं। की कहता है कोर्ट मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। कोर्ट कहती है तो फिर उस किस का क्या। की कहता है वो किस नहीं था, बस हमारे लिप्स टच हो रहे थे। कोर्ट कहती है व्हाट, सिर्फ लिप्स टच, एंड वहाँ से जाने लगती है। की उसे रोकते हुए क्या करता है ये तो आप खुद ही देख लो। कोर्ट कहती है व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं तो बस तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो तुमने अंदर देखा वो किस नहीं बस लिप्स टचिंग था। कोर्ट कहती है मुझे कुछ नहीं जानना, सो प्लीज एक्सप्लेन करना बंद करो और मुझे जाने दो। वो कहता है मैं नहीं जाने दूंगा वरना तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। एंड फिर से उसे किस करता है। कोर्ट पीछे धक्का देते हुए कहती है कि तुम ये कर क्या रहे हो। की कहता है मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ऐप ने मुझे किस किया उसमें कोई फीलिंग्स नहीं थी, बट जब मैं तुम्हें करता हूँ तो वो फीलिंग्स के साथ होती हैं, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कोर्ट कहती है क्या सच में। की कहता है क्या तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा। एंड आफ्टर दैट वो कोर्ट को किस करता है। यहाँ ड्रामा में पहली बार इन दोनों का ऑफिशियल किस होता है, जहाँ ना तो ये किसी का सपना था और ना ही कोई बेहोश था। पीछे से जी भी ये सब देख लेता है एंड सैड होकर भागते हुए वहाँ से चला जाता है। एफ की को कॉल करके आज के लिए माफी मांगती है। वो कहती है आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, बट मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो कहता है क्या जी तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो कहीं भी नहीं मिल रहा। एफ कहती है अभी तो वो मेरे साथ नहीं है, बट मुझे पता है कि वो कहाँ मिलेगा। नेक्स्ट सीन में हम उसे जी के पास देखते हैं, जहाँ जी ने काफी ज्यादा ड्रिंक की थी। नशे की हालत में जी कहता है कोर्ट मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आई रियली लाइक यू। वो कहती है अगर तुम उसे सच में पसंद करते हो तो जाकर सभी को सच बता दो। कल मेरे डैड ऑफिशियली हमारी एंगेजमेंट तोड़ देंगे, तो तुम जितना चाहो कोर्ट को पाने की कोशिश कर सकते हो। ओके ये सब तो एफ का प्लान है ताकि वो की को पा सके। एफ जब जी को घर लेकर आती है तो नशे की हालत में वो आन को भी बता देता है कि मोजी मेरी बेटी है और मैं कोर्ट से प्यार करता हूँ, जिसे सुनकर आन शॉक्ड हो जाती हैं। और जब इस बारे में की एंड कोर्ट को पता चलता है कि आन को सब कुछ पता चल गया है तो वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आंट उन तीनों की अच्छे से क्लास लगाती हैं। जी कहता है प्लीज आंट आप कोर्ट पर गुस्सा मत करिए, क्योंकि उसने ये सब मेरे कहने पे किया था। आंट कहती है कोर्ट मैंने तुम्हें अपनी फैमिली की तरह प्यार किया था, बट ये जानने के बाद अब मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब तुमने सिर्फ पैसों के लिए किया। सिर्फ पैसों के लिए ही तुम मोजी की माँ बनी और की से शादी की।
नेक्स्ट सीन में हम जी एंड कोर्ट को बात करते हुए देखते हैं। जी कहता है, प्लीज कोर्ट मेरे साथ अमेरिका चलो, वहाँ मैं, तुम और मोजी साथ में एक फैमिली की तरह रहेंगे। कोर्ट कहती है, मगर मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? वो कहता है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती थी और दोबारा कर सकती हो। कोर्ट कहती है, प्लीज जी ध्यान से सुनो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो कहता है, नहीं तुम झूठ बोल रही हो। क्या तुम मुझे इसलिए रिजेक्ट कर रही हो क्योंकि अब तुम की को पसंद करती हो? वो कहती है, हाँ शायद उसके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ना हो, बट मैं की से प्यार करती हूँ और उसे नहीं छोड़ सकती। बाहर आकर कोर्ट की को बताती है कि उसने मुझे अपने साथ अमेरिका जाने के लिए कहा, बट मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। की कहता है, एक मिनट, मतलब तुमने उसे बता दिया कि तुम मुझसे प्यार करती हो? वो कहती है, हाँ एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, तो मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि अब मैं की से प्यार करती हूँ। की कहता है, अब शायद जी मुझसे नफरत करने लगे क्योंकि उसे लगेगा कि मैंने तुम्हें उससे छीन लिया। वो कहती है, नहीं तुमने मुझे नहीं चुराया, बल्कि वो मैं ही हूँ जो तुमसे प्यार करती हूँ। मेरा मतलब ऐसा मैंने जी से कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। की कहता है, ठीक है, तुम मुझे एज अ एक्सक्यूज जी से बचने के लिए यूज कर सकती हो, बट मुझसे सच में प्यार मत करने लगना। तभी सेक्रेटरी उसे कॉल करके बताती है कि एफ के डैड ने हमारी कंपनी से अपने सारे फंड्स वापस ले लिए। हमें बहुत जल्द ही एक न्यू इन्वेस्टर ढूंढना होगा। दूसरी तरफ जब इस बारे में जी को पता चलता है तो वो भी भागते हुए एफ के डैड से बात करने जाता है। नेक्स्ट सीन में कोर्ट मोजी को लेने अपनी मॉम के पास जाती है, जहां धीरे धीरे वो दोनों भी एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। दूसरी तरफ ऐप भी ये सब करने के लिए अपने डैड पर काफी गुस्सा कर रही थी। डैड कहते हैं, मुझ पर गुस्सा करना बंद करो, क्योंकि अगर उस रात तुम नशे में नहीं होती तो आज ये सब नहीं होता। वो कहती है, मैं उस रात नशे में नहीं थी, मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी ताकि मैं जी के साथ हुकअप कर सकूं, ताकि मैं उससे शादी कर सकूं। पीछे से जी कहता है, इसका मतलब तुम अभी तक मुझे धोखा दे रही थी। ऐप उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है, आई एम रियली सॉरी, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तब मैं तुमसे सच में प्यार करती थी। मतलब इस ड्रामा में समझ ही नहीं आ रहा कि कौन किसे प्यार करता है और किसे करता था। पहले की ऐप को पसंद करता था, बट अब ऐप उसे करती है। कॉलेज टाइम पे कोड जी को पसंद करती थी, बट अब जी उसे करता है। और एक टाइम था जब ऐप की को नहीं बल्कि जी को पसंद करती थी। ओ गॉड, कितना कंफ्यूजिंग है ये। जी गुस्से में कहता है कि अपने डैड से कहो कि वो हमारी कंपनी के फंड्स वापस कर दें, वरना कल तुम न्यूज़ की हेडलाइंस में दिखोगी। दूसरी तरफ कोर्ट म्याओ से कहती है कि शायद मुझे जी और की लाइफ से चले जाना चाहिए, तभी यहाँ सब कुछ ठीक होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वो मोजी के बारे में सब कुछ डायरी पर लिख रही थी, ताकि उसके जाने के बाद की मोजी का अच्छे से ध्यान रख सके। की कहता है, वॉट, तुम्हें पता है ना कि जब तुम यहाँ नहीं रहती तो वो तुम्हारे लिए रोती है। कोर्ट कहती है, अगर मैं यहाँ और रह गई तो मोजी मुझसे और भी ज्यादा अटैच हो जाएगी, इसलिए मेरा चले जाना ही बेहतर होगा। और वैसे भी सभी को पता चल गया है कि मैं मोजी की असली माँ नहीं हूँ, तो फिर मैं यहाँ क्यों रहूँ। की कहता है, तो फिर बन जाओ ना, आई मीन तुम इस बार मुझसे सच में शादी कर लो, ताकि हम तीनों साथ में रह सकें। कोर्ट कहती है, तुम मुझसे अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, मैं तुम्हारी वाइफ और मोजी की मॉम बनने के लायक नहीं हूँ। जिसे सुनकर वो भी काफी सैड हो जाता है। ऑफिस में भी वो इसी बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ कोर्ट मोजी को देखकर काफी इमोशनल हो रही थी। वो कहती है, ब्यूटीफुली ग्रो होना और एक बहुत ही अच्छी लड़की बनना। तभी उसे पता चलता है कि मोजी को तो बहुत ही तेज बुखार है। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें हॉस्पिटल में देखते हैं। की कहता है, रोना बंद करो, अब मोजी ठीक है। वो कहती है, मगर मैं नहीं चाहती कि मोजी कभी बीमार हो, अगर मैं उसकी फीवर ले सकती तो ले लेती। तभी वहाँ जी आता है। कोर्ट गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या तुम्हें अपनी बेटी की जरा सी भी फिक्र है? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया पर तुमने फोन क्यों नहीं उठाया। वो कहता है, एक्चुअली मैं सो रहा था तो मैंने रिंग नहीं सुनी। कोर्ट कहती है, क्या तुम ड्रिंक करके आए हो? कितनी बार इस अल्कोहल ने तुम्हारी लाइफ बर्बाद की है। अगर की टाइम पे फोन नहीं उठाता तो मोजी की हालत और भी खराब हो सकती थी। नेक्स्ट सीन में वो दोनों जब मोजी को लेकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें रिन मिलती है। वो कहती है, कोर्ट मैं यहाँ मोजी को वापस लेने आई हूँ। जिसे सुनकर कोर्ट शॉक्ड हो जाती है। रिन कहती है, मेरे हस्बैंड मोजी को साथ रखने के लिए मान गए हैं, प्लीज उसके फ्यूचर के लिए उसे मेरे साथ जाने दो, और अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो।
जैसे ही मोजी हमसे घुल मिल जाएगी तो फिर तुम वापस आ जाना। वेल ये सब सुनकर कोर्ट काफी इमोशनल हो जाती है। रात में भी वो इन्हीं सब के बारे में सोच सोच कर काफी रो रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जी से इस बारे में बात करने जाती है, बट जी इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है मैं मोजी को तुम्हारे अलावा किसी को नहीं दे सकता। कोर्ट कहती है पर तुम्हें मोजी के लिए ऐसा करना होगा। कम से कम वो अपनी रियल माँ के साथ तो रह पाएगी। मैं नहीं चाहती कि बड़े होकर उसे भी ऐसा लगे कि उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती, तभी तो उसे बचपन में ही छोड़ दिया। प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, एक अच्छे फादर की ड्यूटी निभाओ और कुछ दिनों के लिए उसके साथ अमेरिका चले जाओ। पीछे से आन भी ये सब कुछ सुन लेती हैं। आफ्टर दैट वो भी जी को समझाते हुए कहती हैं, आई नो कि ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है, बट तुम्हें मोजी के साथ जाना चाहिए। तुम भले ही लीगली उसके डैड ना रहो, बट वो हमेशा तुम्हारी बेटी रहेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो कोर्ट को जाकर बताता है कि मैं मोजी के साथ अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ। वो कहती है क्या सच में, मैं भी चलूंगी। वो कहता है नहीं, तुम यहाँ की के पास रहो क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है और तुम उससे। अब टाइम आ गया है कि तुम खुद पर भी ध्यान दो। कोर्ट कहती है मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम दोनों भाइयों की लाइफ से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। तो अगर सच में तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो अपने भाई से कहना कि मैं भी तुम्हारे साथ अमेरिका चल रही हूँ। वो कहता है ठीक है, बट एक बात हमेशा याद रखना, चाहे एज अ फ्रेंड या फिर की वाइफ या मोजी की माँ, मैं हमेशा तुम्हें पसंद करता रहूँगा। आई होप कि तुम्हारे आगे की लाइफ अच्छी हो। वो कहती है मैं भी। नाउ कम ऑन गिव मी अ हग एज अ फ्रेंड। दूर से की भी उन दोनों को साथ में इतना खुश देखकर काफी सैड हो जाता है। अंदर आकर वो कोर्ट की रिंग देखते हुए जो कि उसने वापस कर दी थी काफी इमोशनल हो जाता है और अपनी सभी पुरानी मेमोरीज को याद करता है। नेक्स्ट सीन में जी एंड कोर्ट सभी को गुड बाय बोलकर वहां से जाने लगते हैं। कोर्ट कहती है मुझे जाना होगा। ये कहता है तो तुमने ये चूज किया है। वो कहती है हाँ। ये कहता है तो फिर ठीक है, गुड लक। आफ्टर दैट वो तीनों वहां से चले जाते हैं, जिसे देखकर कि काफी सैड हो जाता है। एयरपोर्ट में जी मोजी को लेकर इनके साथ अमेरिका चला जाता है। कोर्ट कहती है प्लीज मेरे लिए मोजी का ध्यान रखना। वो कहता है डोंट वरी, मैं रखूंगा, और हाँ मेरे जाने के बाद रोना मत। कोर्ट जी को एक जर्नल देते हुए कहती है कि तुमने और की ने मुझे जितने भी पैसे दिए थे उससे मैंने बैंक में मोजी के लिए जमा कर दिया है। जी कहता है बट वो पैसे तो हमने तुम्हें दिए थे ना, क्या तुम भूल गई कि मैंने तुम्हें हायर किया था, तुम्हें अपने लिए कुछ तो रखना चाहिए था। वो कहती है जो मेरा है वो मेरी बेटी का है, मैं उसे सब कुछ देना चाहती हूँ। जी कहता है थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ही लकी है कि उसे तुम्हारी जैसी मॉम मिली। कोर्ट कहती है थैंक्स तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए क्योंकि तुमने हमेशा मेरी हेल्प की। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं कि मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हो भी पाती या नहीं। आफ्टर दैट वो दोनों काफी इमोशनल होकर एक दूसरे को हक करते हैं। एंड देन फाइनली जी मोजी को लेकर वहां से चला जाता है तो कोर्ट रोती रह जाती है। वो म्याओ के पास जाकर बहुत रोती है। कोर्ट कहती है अब मैं मोजी को कभी नहीं देख पाऊंगी, मैं उसकी माँ नहीं रही। म्याओ कहती है ये तो अच्छी बात है, भगवान ने तुम्हें एक चांस दिया है ताकि तुम अपनी लाइफ वैसे जी सको जैसे तुम जीना चाहती हो। दूसरी तरफ की भी मोजी को काफी मिस कर रहा था। मोजी के जाने के बाद कोर्ट फिर से काफी ज्यादा काम करने लगती है ताकि वो अपने आप को बिजी रख सके, जिसे देखकर म्याओ को उसकी काफी चिंता होती है। तो वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने साथ पब लाती है ताकि कोर्ट थोड़ा एंजॉय कर सके। कोर्ट कहती है आज रात मैं अपने लिए एक न्यू हस्बैंड ढूंढ कर ही रहूंगी, लेट्स गो। आफ्टर दैट वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम की होता है, जिसे सुनकर उसे फिर से की याद आ जाती है तो वो काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगती है। पीछे से की आकर कहता है कि मैंने तुम्हें ड्रिंक करने से मना किया था ना। कोर्ट कहती है अभी मैं एक लड़के से मिली जिसका सेम नाम था, बट तुम्हारी तो वॉइस भी सेम है। म्याओ सामने की को देखकर शॉक्ड हो जाती है एंड साइड हट जाती है। कोर्ट कहती है अरे वाह तुम्हारा तो चेहरा भी सेम है, वही आंखें, वही नाक, वही डिम्पल्स, वही लिप्स और वही एडम्स एप्पल। की कहता है क्या ये पॉजेस्ड हो गई है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं हाँ बिल्कुल। म्याओ कोर्ट से कहती है कि सामने की आत्मा है तो तुम उससे जो भी कहना चाहती हो तो कह सकती हो। कोर्ट कहती है कि आई लव यू सो मच, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुम मुझे सुन रहे हो, आई लव यू।
की कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करती थी तो फिर मुझे छोड़कर क्यों आ गई। वो कहती है क्योंकि तुम ऐप से प्यार करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। तुम तो बिल्कुल की तरह दिखते हो, वही चेहरा, वही कपड़े, सब कुछ। वो कहता है देन व्हाट अबाउट दिस, क्या ये भी सेम है? एंड देन क्या करता है ये तो आप खुद ही देख लो। की कहता है क्या ये भी सेम है? वो कहती है हाँ। एंड देन वही बेहोश हो जाती है। की कहता है हमने बस किस किया और तुम बेहोश हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसे होश आता है तो उसके सामने की होता है। वो कहती है ये सपना है या हकीकत? की कहता है सपना। कोर्ट कहती है अगर ये सच में सपना है तो क्यों ना मैं तुम्हें टच कर लूं, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो कहता है मैंने भी, जिसे सुनकर कोर्ट वॉज लाइक अरे तुम तो रियल हो, बट तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अभी भी यही हूँ, अमेरिका नहीं गई? वो कहता है एक्चुअली मैंने तुम्हें लाइव देखा था जब तुम अपने कपड़े सेल कर रही थी। वो कहती है इसका मतलब कल रात जो कुछ भी हुआ वो सपना नहीं बल्कि रियल था, तुमने मेरा सेकंड किस भी चुरा लिया। की कहता है आई थिंक ये तुम्हारा सेकंड नहीं बल्कि थर्ड या फोर्थ किस है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें तब किया था जब तुम रंग थी। इसीलिए तो कहता हूँ जब मैं तुम्हारे आसपास ना रहा करूँ ना तो ड्रिंक मत किया करो, खुद का होश ही नहीं रहता तुम्हें। एंड देन वो फिर से उसे किस करता है। की कहता है प्लीज कोर्ट मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम और मोजी साथ में रहेंगे। वो कहती है व्हाट मोजी, बट वो तो अमेरिका में है ना। वो कहता है नहीं, क्योंकि मोजी तुम्हारे लिए पूरा दिन रोती रहती थी तो जी उसे वापस ले आया। रेन वीडियो मैसेज में कहती है कि तुम मोजी के लिए मुझसे भी अच्छी मॉम हो, सो प्लीज मेरे लिए उसका ध्यान रखना। भले ही ये थोड़े समय के लिए था बट मैं उसकी मॉम बनकर बहुत खुश हूँ। अगर उस दिन तुमने मुझे नहीं रोका होता तो आज मोजी भी यहाँ नहीं होती। थैंक यू सो मच। मैं उसे अब तुम्हारे हवाले करती हूँ। और हाँ, मोजी का ध्यान रखने के लिए मैंने थोड़े बहुत पैसे भी दिए हैं। कोर्ट कहती है उसने कितने पैसे दिए हैं? की कहता है 10 मिलियन, जिसे सुनकर कोर्ट की आंखें बड़ी हो जाती है। वो कहती है व्हाट आर यू सीरियस? कहाँ है मेरे पैसे, जल्दी लाओ मुझे। वो कहता है जी के पास, उसने मुझसे कहा कि अगर तुम वापस नहीं आओगी तो वो उन पैसों से मोजी के लिए एक न्यू मॉम ढूंढेगा। वो जी को कॉल करती है तो जी कहता है मैं अभी बीच साइड पर हूँ और अगर तुम मोजी को पाना चाहती हो तो जल्दी मेरे पास आओ, क्योंकि यहाँ आसपास बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं और अगर तुम नहीं आई तो एक सेकंड के अंदर ही मैं मोजी की न्यू मॉम ढूंढ लूँगा। वो कहती है मैं अभी आ रही हूँ, कहीं जाना मत, मेरा वेट करो। नेक्स्ट सीन में हम उसे जी के पास देखते हैं जहाँ वो मोजी से मिलकर बहुत ही हैप्पी होती है। कोर्ट कहती है थैंक यू, क्योंकि अगर तुम मुझे मोजी को नहीं देते तो मैं उसकी मॉम नहीं बन पाती। मुझे मेरी लाइफ का इतना प्रीशियस गिफ्ट देने के लिए थैंक यू। वो कहता है तुम की के साथ खुद के बेबी कर सकती हो। कोर्ट कहती है ओह गॉड, मैं तो की के बारे में भूल ही गई। एंड देन उसे ढूंढने जाती है, जहां वो एक प्यारा सा सरप्राइज देते हुए कोर्ट को मैरिज के लिए प्रपोज करता है, जिसे देखकर कोर्ट काफी हैप्पी हो जाती है। वो कहती है तुम इतनी महंगी रिंग यहाँ कैसे रख सकते हो, गुम जाती तो। की कहता है तो फिर जल्दी से एक्सेप्ट कर लो। वो कहती है मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ। की कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम मेरे और मोची के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। आफ्टर दैट वो कोर्ट को रिंग पहनाता है। कोर्ट कहती है क्या इस बारे में जी को पता है? की कहता है हाँ बिल्कुल, उसी ने तो मुझे ये प्लान दिया है। तो क्या अब तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो माय सैंड प्रिंसेस? एक बार तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी लाइफ एक सैंड की तरह वर्थलेस है, बट मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सैंड हो। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। कोर्ट कहती है बट मैं बहुत ही एक्सपेंसिव हूँ। वो कहता है अभी तो तुमने कहा कि तुम वर्थलेस हो। वो कहती है हाँ बट अब मेरी मार्केट वैल्यू बढ़ चुकी है, ज़्यादा डिमांड ज़्यादा वैल्यू। 200 टच के लिए एंड 2000 हक के लिए। वो कहता है हाँ ठीक है, बट अगर मैं तुम्हें पूरा पाना चाहूँ तो तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा दिल दोनों, तो मुझे कितने पैसे देने होंगे? वो कहती है एक भी नहीं, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा ही तो है। वैसे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो कहता है मैं तो बस देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं। बट कोर्ट उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो कहता है अरे बाबा मैं तो बस चेक करना चाहता हूँ और कुछ नहीं।
आफ्टर दैट वो दोनों साथ में बहुत सारी मस्ती करते हैं और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जान लोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, हमारे दिल की तुम थोड़ी सी कदर कर लो, हम तुम पे मरते हैं, थोड़ी सी फिक्र कर लो, फिक्र कर लो।